The only way to know that something is possible or not is by trying. Because if you're not trying, then everything is impossible. And if you're trying, then there is very rare chance that something is impossible. Because we have all the examples from the history as well. People have done the things which no one could have imagined कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी चीज़ें की गई हैं, राइट? सो वी आर डूइंग सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए हैं 23 में, उससे पहले वाले एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत टफ वाले से, फिर हम धीरे धीरे ईजी की तरफ आएंगे। बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट तो ईजी तो यू विल बी एबल टू हैंडल, बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ईजी तो टफ यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल। ओके, सो इनफ ऑफ द ज्ञान। नाउ विल, हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं पहले, जो आप देखना जाके हमने कॉन्सेप्ट के साथ पूरा किया है। बहुत ईजी बना है क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पूरा नहीं बता रहा मैं, बट जैसे एग्जाम्पल अब ऐसे था तो नहीं हो पा रहा था, हमने बस इस तरीके से लिखा क्वेश्चन को और ये ईजी हो गया। ओके, रिमाइंडर देखना था। हमने यूनिट वाला ही बहुत डिटेल में बात की है इसके टॉपिक के बारे में भी। जो यूनिट 8 वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई भी पावर है बहुत लंबी 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द पावर ऑफ सम नंबर, तो उसका यूनिट 8 क्या होगा, बहुत डिटेल में हमने देखा है। उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट वाले में हमने ये क्वेश्चन किया था, एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था करने का कि tell me what is the answer of this in the comment section. So let's do this. So D is a 3-digit number such that the ratio of number to the sum of its digit is least. ठीक है, एक 3-digit नंबर है XYZ, such that the ratio of the number to the sum of its digits upon x plus y plus z is least. ये least कब होगा, जब ये नंबर जो है ये हमारा मिनिमम हो एंड दिस नंबर इज आर मैक्सिमम। ठीक है, लीस्ट बोला है इसलिए हमें ये चाहिए, और मोस्ट बोला होता तो सबसे ज़्यादा, मतलब एक्स वाई जी हमारा मैक्सिमम हो और एक्स प्लस वाई प्लस जी हमारा मिनिमम हो, पर हमें बोला है लीस्ट, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें एक्स वाई जी जो है ये हमारा लीस्ट हो और एक्स प्लस वाई प्लस जी मोस्ट, मतलब मैक्सिमम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100th प्लेस एंड डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ डी। यूनिट प्लेस एंड 100th प्लेस मतलब एक्स और जी के बीच का डिफरेंस बोला है। ओके, 3-digit नंबर बोला पहली चीज़ तो, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज 100, डिवाइड करो एक्स प्लस वाई प्लस जी 1। ओके, पर ये तो 100 ही हो गया, हमें क्या बोला है, लीस्ट। ओके, अब मैं 101 करूँगा, डिवाइड बाई 2 103, डिवाइड बाई 4 104, डिवाइड बाई 5, देयर इज नो सेंस। अगर इस केस में होगा तो 9 तक हम जा सकते हैं, तो आपको ये नंबर सोचना है जिसमें ये मैक्सिमम अपना हो जाए नीचे वाला, तो उस केस में हम 99 पे जा सकते हैं, राइट? तो 999 डिवाइड बाय 27, 9 के साथ और कौन से बन सकते हैं, 1 सबसे छोटा रखते हैं 99, एंड 119 भी बन सकता है। ओके, तो दिस इज 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 इज 19। अब एक बार ये नंबर देखो, दिस इज नॉट इवन 2 टाइम्स। ठीक है, हमें चाहिए नीचे वाला नंबर मैक्सिमम हो, ये 19 से बस 27 पहुंचा है, नॉट इवन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्या होता है 38, एंड 199 से 999 दैट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। इतना बड़ा हो गया ये नंबर, पर हमें चाहिए क्या, ये वाला नंबर होना चाहिए मिनिमम एक्स वाई जी, और उनका सम होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब डिनोमिनेटर। ओके, तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल जो बचेगा वो यही आएगा। आप ये वाला देखो 104 डिवाइड बाय 5, ये हमारा आ सकता है 109 तक डिवाइडेड बाय 10, राइट? तो ये भी कितना हो गया अपना, दिस इज 10.9। नो, ये 19 1 इज 19 0, एंड फिर यहाँ 0 करेंगे, यहाँ उतारेंगे पॉइंट 9 एंड 0, सो राउंड ऑफ कर देते हैं, 5 टाइम्स मान लेते हैं, तभी इससे छोटा है, राइट?
सो दिस इज आर बेस्ट पॉसिबल थिंग जो हम कर सकते हैं, 199 राइट। अगर हम सोचें इसको 1 को 2 कर दें तो ये तो सीधा 100 इंक्रीज हो गया इसमें, जबकि हमें इसे मिनिमम रखना है और यहाँ पे बस एक इंक्रीज होगा, बस 20 हो पाएगा, राइट। तो ये भी मैंने इतने सारे लिखे हैं जिसका नीड नहीं था, आपको ये 100 से ही समझ में आ जाएगा। हमें ऐसा नंबर चाहिए 100 एंड 999 के बीच में, जिसमें जो ये अपना न्यूमरेटर है, नॉमिनेटर बोल रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर है, वो अपना न्यूमरेटर जो हो वो अपना मिनिमम एंड डिनोमिनेटर हो मैक्सिमम। तो 9 वाला ही केस है, बट ये 99 ही होगा। 999 वाला जैसे मैंने बताया कई टाइम्स हो गया, तो दिस इज आवर आंसर। एंड आगे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। 100 प्लेस पे हमारा 1, यूनिट पे हमारा 9, 8 इज आवर आंसर। अब इसको इसी तरीके से क्यों किया, हिट एंड ट्राई से, आपने फॉर्मूले से क्यों नहीं किया, उससे भी आप कर सकते हो, मान के कि आपने एरिया 100x प्लस 10y प्लस जी एंड डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस जी, फिर इक्वेशन सॉल्व करो, पर ये अननेसेसरी लेंदी होगा। इसमें ये मैंने समझाने के लिए बताया, अदरवाइज देयर वाज नो नीड। बस आपको ये याद रखना है जब लीस्ट बोला हुआ है तब हमें क्या करना है, लीस्ट आना चाहिए ये नंबर। लीस्ट कब आएगा, जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो, ठीक है, एंड न्यूमरेटर छोटा हो, मिनिमम हो सकता हो। इसलिए हम 199 पे रुके। 9 तो हमें चाहिए क्योंकि हमें डिनोमिनेटर भी बड़ा चाहिए, इसलिए 9 हमें चाहिए था। एंड 999 से अपना न्यूमरेटर भी बहुत इंक्रीज हो गया, हमने देखा है 5 टाइम्स हो गया था, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, 8 होगा इन दोनों के बीच में। किस तरीके से करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर यहाँ पे मोस्ट होता तो हम लेते कि ये अपना जो है न्यूमरेटर वो मैक्सिमम हो और जो डिनोमिनेटर हो ये मिनिमम हो, जो उसके हिसाब से हो सकता है, राइट। एंड वो तो हमें यहाँ पे भी मिल ही रहा था 100/1 कि ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, 100 टाइम्स हो गया, राइट। पर हमें बोला है लीस्ट, तो 1/100 क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया हमें बोला ही 38 नंबर है। ओके क्लियर, तो 8 इज द आंसर। 3 of the 5 positive integers p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd, not necessarily in the same order. Consider the following. ठीक है, क्या बोला गया है कि p, q, r, s, t ये हमारे पास हैं, कोई नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों लिखा है, क्योंकि इंटीजर्स आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स, दैट्स व्हाई पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनमें से 2 कोई हैं जो ऑड हैं एंड बाकी मतलब 3 है वो इवन है, ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है अभी, p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन, हमें बोला गया डेफिनेटली इवन ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख के कर लेते हैं हम। इवन प्लस, एग्जाम्पल से पहले इवन प्लस इवन मानते हैं, माइनस ऑड माइनस ऑड, माइनस ऑड होगा तो अपने आप क्या नंबर बचेगा, इवन बचेगा। पर ये मान लेते हैं कि दोनों जो ऐड हो रहे हैं वो ऑड हैं और इवन माइनस हो रहे हैं, तो दो ऑड नंबर जब भी ऐड होंगे तो क्या बनेगा, 3 + 3 इज 6 बनेगा, ठीक है। एक ऐड हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, तो भी देख लेते हैं, 20 हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो 7 ऐड कर देते हैं, 27 हो जाएगा एंड 3 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया, 7 गया, 6 गया, 5 गया, 4, 24 बच गया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब ये एग्जाम्पल आप ना भी लो तो हमने किस चीज़ से देख लिया, इवन प्लस इवन माइनस ऑड, या फिर आप ऑड को कहीं भी घुसा दो, 2 ऑड हैं, ठीक है, 2 ऑड हैं तो भले वो प्लस करो माइनस करो, दूसरे को प्लस करो माइनस करो, आंसर इवन ही होगा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डिवाइड डेफिनेटली ऑड, डेफिनेटली ऑड होगा, ओके। तो ये देखते हैं डेफिनेटली ऑड होगा या नहीं।
सपोज अपना जो Q है वो है अपना 3 एंड T है अपना 5। तो 5 + 2 इज क्या, 5 + 3 क्या हो गया 8 एंड 2R 2S 2P ये तो पहले ही इवन है, ये डेफिनेटली ऑड, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, गलत हो गया स्टेटमेंट। एक केस हमें तो एक केस चाहिए अपना वो प्रूव रॉन्ग करने के लिए, जो भी चीज़ें देखनी है, अदरवाइज सेम तरीके से आप देख सकते हो। जो 2 है इंटू ऑड प्लस इवन मान लो प्लस 2 इंटू ऑड माइनस 2 इंटू इवन प्लस इवन, तो इसमें भी 2 इंटू ऑड एंड 2 इंटू ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इज डेफिनेटली ऑड, बिल्कुल बेस्ट। ठीक है, नहीं होगा, तो 1 इज आवर आंसर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ consider the following in respect of prime number p and composite number c. p plus c upon p minus c can be even। ठीक है, p एक प्राइम नंबर है, c कंपोजिट नंबर है, ये याद रखना। प्राइम एंड कंपोजिट क्या होता है, प्राइम होता है जो दो ही नंबर से डिविजिबल है, 1 इज 1, एक नंबर 1 है एंड दूसरा दैट नंबर इटसेल्फ, 7 3 5 11 13, ठीक है, 17 19, तो ये क्या है प्राइम कंपोजिट, जो उससे ज़्यादा से डिविजिबल है, मोर देन 2 नंबर्स, मतलब खुद से 1 से और उससे ज़्यादा एक और कोई भी नंबर है, मैक्सिमम कितने भी चलेंगे, 8 10 15 20 30 35 38, ठीक है, 39, ये सब क्या है कंपोजिट। तो p + c अपॉन p - c कैन बी इवन, 2p + c कैन बी ऑड, pc कैन बी ऑड। फिर बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट। ठीक है, सो ट्राई दिस क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। पहले वाला नहीं आया तो यू कैन गो बैक एंड वॉच अगेन, उससे पहले हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सो यू कैन वॉच दोस क्वेश्चन एज वेल। सो वील मीट अगेन, स्टे ट्यून्ड एंड इसका आंसर बताओ कमेंट में।